अस्सलामुअलैकुम। जॉब अलर्ट्स में खुशामदीद। मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन ने किया है नौकरियों का ऐलान। एक अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। एक अच्छा मौका है पाकिस्तानियों के लिए बहरीन में जॉब करने का, क्योंकि बहरीन में बहुत सी पोजीशन हैं जो कि पाकिस्तानियों के लिए ओपन कर दी गई हैं। एक अच्छा मौका है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें। सारी जॉब डिस्क्रिप्शंस मैं आपके सामने करूँगा। आपको वीडियो में पूरी डिटेल्स में आपको बताऊँगा किस तरह से आपने अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोजीशन है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस पोजीशन के, सैलरी पैकेजेस और इसके अलावा बोनस, जो भी जितनी भी बेनिफिट्स हैं सैलरी के साथ, वो सब मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, किसी चीज़ को स्किप नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें। लास्ट डेट का आपने बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके इसमें अप्लाई करें, क्योंकि कंपनी की तरफ से आपको फ्री वीज़ा भी दिया जाएगा, फ्री एयर टिकट्स भी दिए जाएंगे और सैलरी भी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। और वर्किंग आवर्स जो होंगे वो 8 आवर्स होंगे। इसके अलावा आपका ओवर टाइम भी है और साल का बोनस भी है। और इसके अलावा आपको मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहरीन में जॉब करने का सुनहरी मौका है, तो इसको अवेल करें। डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ अपने वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रोज़ नई आने वाली जॉब से मुताल्लिक आपको मेरी वीडियो के ज़रिए मालूमात मिलती रहे। तो मैं आपसे टर्म्स एंड कंडीशन सबसे पहले शेयर कर देता हूँ। तो जो है टर्म्स एंड कंडीशन हमारी, पीरियड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 इयर्स। 2 इयर्स की कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, लेकिन रिन्यूएबल लिखा हुआ है इन्होंने। तो जो है 2 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल हो जाएगा। एस आप जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यू हो जाएगा। उसके अलावा प्रोबेशन पीरियड होगा, पहले 3 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड होगा एज़ पर द लेबर लॉ ऑफ बहरीन। जो बहरीन का लेबर लॉ है इसके मुताबिक 3 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड होगा पहले आपका। वीज़ा जो है प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, कंपनी आपको वीज़ा प्रोवाइड करेगी। वीज़ा फ़ीस प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। वीज़े की जो भी फ़ीस है वो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करके दे रही है। एयर टिकट्स प्रोवाइडेड ऑन कंप्लीटेशन ऑफ 2 इयर्स। एयर टिकट्स प्रोवाइड करेगी कंपनी जब आपको 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सैलरी ट्रांसफ़र एज पर द लॉ ऑफ किंगडम ऑफ बहरीन थ्रू द वेजेस प्रोटेक्शन सिस्टम WPS। जो इनका सिस्टम है उसके साथ को फॉलो करते हुए आपको सैलरी आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। अकोमोडेशन ये भी है, कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। ओवर टाइम एज पर द लेबर लॉ ऑफ बहरीन। बहरीन का जो लेबर लॉ है उसके मुताबिक आपको ओवर टाइम दिया जाएगा। ड्यूटी जो है आपकी 8 आवर्स की होगी पर डे। और जो आपके वर्किंग डेज बनते हैं मंथली, वो बनते हैं 26 डे, मतलब आपका वीकली एक ऑफ होगा। लीव सैलरी 1 मंथ सैलरी आफ्टर 1 ईयर, ये आपका बोनस होगा। उसके अलावा 30 डेज आफ्टर एवरी 1 ईयर, ये आपकी लीव्स होंगी एनुअल, जो 30 डेज बनती हैं। फूड जो है सेल्फ है। उसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस है आपका, प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, इसकी पॉलिसी है। कवरिंग साइट इंजरीज, एक्सीडेंट, सर्जरी, मेडिकल चेकअप्स, पेशेंट ट्रीटमेंट, मेडिसिन्स एंड डेथ, ये सब मेडिकल इंश्योरेंस में आ गया आपका। एक्सीडेंट कवरेज जो है फुल मेडिकल ट्रीटमेंट है, प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। और एज पर द बहरीन लॉ लेबर लॉ के मुताबिक ये आपके सारे बेनिफिट्स हैं। टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपके सामने रख दी है। इसके अलावा मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ जॉब की कौन कौन सी पोजीशन है, किस तरह से हम आपको अप्लाई करेंगे। और जो है पहली जो पोजीशन है वो है रिपेयर टेक्नीशियन की। जॉब डिस्क्रिप्शन लाजमी देखें, क्योंकि जो भी आप स्टेप लें आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए आप एलिजिबल है भी या नहीं। तो जिसमें हम मेहनत कर रहे हैं तो पहले हमें जॉब डिस्क्रिप्शन मालूम होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन में देख लेता हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन को हम रीड कर लेते हैं। रिपेयर टेक्नीशियन की पोजीशन है, तो हमें जॉब डिस्क्रिप्शन मालूम होना चाहिए। टू इंश्योर सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, इंश्योर द वर्क इन्वायरमेंट ऑफ एनी रिपेयर वर्क is identify, mention and monitor as per international standard requirement, to follow daily repair schedule and tasks assigned by the supervisor, to perform repair jobs of equipment and to prepare the inspection reports, pre-repair and service reports post repair accordingly, to prepare and paste the labels on equipments before and after repair on the same day of identification
of unrepair and repair devices to ensure equipment maintenance and cleaning before and after repair job, to ensure proper and safe transportation and authentication of master equipments and tools for on-site repair jobs, to travel multiple regions for on-site repair jobs, to support technical manager for repair tasks, to communicate supervisor the needs of training of the area competence requires improvement to perform all the related jobs assigned by the supervisor. Your job description may vary from time to time, company sold डायरेक्शन। ये जॉब डिस्क्रिप्शन थी, रिपेयर टेक्नीशियन की पोस्ट थी, बहरीन की पोजीशन है, लोकेशन इंडस्ट्री, और टोटल 30 पोजीशन है इनके पास। इसकी रिपेयर टेक्नीशियन की 30 पोजीशन है। एक अच्छा मौका है। उसके अलावा ये देखें आप, 13 जनवरी को इन्हें पोस्ट की है और इसकी लास्ट एक्सपायरी जो है 31 जनवरी 2025, ये लास्ट डेट है। इससे पहले पहले अप्लाई करना है। एजुकेशन लेवल डिप्लोमा, और एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोजीशन है वो देख लेते हैं। ये रिपेयर टेक्नीशियन की पोजीशन थी। इसके अलावा है लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर। अच्छा, मैं आपको अभी ये जॉब्स बता रहा हूँ कि कौन कौन सी पोजीशन है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा अप्लाई करने का तरीक़ाकार, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इनकी सैलरी क्या है। सैलरी भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगा इसके ना। तो आपने कंप्लीट वीडियो को देखना है। हम देखते हैं लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर की पोजीशन। इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए इस पोजीशन के लिए, ये सारी डिटेल्स हम देख लेते हैं। लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, ये इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आ गई। टू इंश्योर फुल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद कस्टमर, टू इंश्योर अरेंज ऑन टाइम पिकिंग डिलीवरी इक्विपमेंट सर्टिफिकेशन फ्रॉम साइट्स, to print calibration certification prepared by respective calibration engineers technician, to ensure that submitted certificates are verified to concerned calibration engineers, to rectify certificates and resubmit for verification and approval, to prepare and issue purchase order to the subcontractor vendors after review and approval by technical manager, to ensure receiving inspection are being performed on incoming equipment from client, to prepare the deliver notes and ensure the invoices are the being dispatched along with equipment and delivery note, to prepare and validate it to OT sheets if any of driver, to send equipment to calibration laboratories at an appropriate time for outsourced calibration, to perform all other related jobs assigned by technical manager supervisor, and your job description may vary from time to time the sole direction or the company. Skills awareness of ISO, good in usage of LIMS and Microsoft Office, especially Excels, should be fluent in English preferred with non Arabic and Urdu and Hindi। ये लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर की पोजीशन थी, जिसकी डिस्क्रिप्शन थी। जॉब डिटेल्स, लोकेशन बहरीन की है। टोटल 2 पोजीशन है इनके पास लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर की। सैलरी जो है बहरीन दिनार के मुताबिक दी जाएगी। जो है सैलरी जो है रेंज बहरीन दिनार होगी आपकी। और 31 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। और प्रिफर्ड कैंडिडेट्स एजुकेशन लेवल देख लेते हैं। बैचलर 14 ईयर्स डिग्री, बैचलर 15 ईयर्स डिग्री, मास्टर डिग्री 16 ईयर्स डिग्री होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस लेवल जो है एजुकेशन के मुताबिक है, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर की पोजीशन थी ये, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर की पोजीशन थी। इसके बाद जो पोजीशन है वो है कैलिब्रेशन टेक्नीशियन। इसकी हम देख लेते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। जॉब डिस्क्रिप्शन है इसकी, टू इंश्योर सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, टू इंश्योर द वर्क इन्वायरमेंट और द कैलिब्रेशन department is identify, maintain and monitor as per the international standard requirement, to follow the daily calibration schedules, task and assigned by the supervisor, to perform calibration equipment and to prepare the observation sheet calibration certificates accordingly, prepare and pass the labels on equipment calibrated on the same day
ensure equipment maintenance and cleaning before and after the calibration to ensure proper and safe transportation and authentication of master equipment for on-site calibration to make sure if any master equipment is expired year within calibration due date before performing any calibration on off-site travel to ensure and safe transportation authentication travel to multiple region for on-site calibration to support the technical manager for legal metrology tasks to communicate supervisor the need for training for the area of competency requires improvement to perform all other related job assigned by the supervisor. Your job description may vary from time to time at the company's sole direction reviewing signing his calibration certificate skills, awareness of ISO, have good mathematic skills, communication skills, written verbal, both English preference will be given for English Arabic, good in usage Microsoft Office, conflict resolution, team worker, पॉजिटिव थिंकिंग ड्राइविंग। तो ये पोजीशन की डिस्क्रिप्शन थी आपकी कैलिब्रेशन टेक्नीशियन की। बहरीन की पोजीशन है, 30 पोजीशन है इनके पास और 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। एजुकेशन लेवल है डिप्लोमा। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जो पोजीशन है वो है लेबॉर्ट्री सुपरवाइज़र की। इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। लेबॉर्ट्री सुपरवाइज़र, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अच्छी होंगी। सुपरवाइज़र की पोजीशन है, अच्छी पोजीशन है, एक अच्छी रिक्वायरमेंट है। टू प्लान एंड इंश्योर द टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल जॉब इंक्लूडिंग प्रिपरेशन एंड रिपोर्ट लैब्स लेबल एज पर द Bahrain law, schedule and ensure even work distribution among all calibration engineer maintain to ensure work environment for the calibration department is identify maintain per international standard equipment to train all the calibration to train all the calibration engineer technicians for different calibration to guide lead and supervise all calibration engineer technician and other operation review the issue certificates and label and get them signed by authorized signature ensure all master equipment is calibrated from ISO accredited laboratory to propose improvement every month a new resources required to the management to prepare and update the equipment maintenance schedule to ensure that the environment record is maintained by lab to develop new products, observation sheets and uncertainties sheet and maintain already developed along with the technical manager to perform the regular job of calibration engineer if required both on site and off site to perform all other technical related job assigned by management. Your job description may vary from time to time at the company's sole direction, authorizing the calibration certificates, approving monthly overtime. ये जॉब डिस्क्रिप्शन थी लेबॉर्ट्री सुपरवाइज़र की। बहरीन की पोजीशन है, टोटल 2 पोजीशन है इनके पास लेबॉर्ट्री सुपरवाइज़र की। 31 जनवरी 2025 की लास्ट डेट है और एजुकेशन लेवल जो है मास्टर बैचलर 16 इयर्स डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए आपका और जो एक्सपीरियंस है 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिग्री नेम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक इन इलेक्ट्रिकल 2 इयर्स बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी बैचलर ऑफ साइंस बीएससी। तो ये एजुकेशन की रिक्वायरमेंट थी। इसके अलावा जो एक और पोजीशन है वो लास्ट पोजीशन मैं आपको बता दूँ, ये तो लेबॉर्ट्री सुपरवाइज़र की पोजीशन थी। अब जो लास्ट पोजीशन है वो है आईएसओ लीड ऑडिटर एंड लीड ट्रेनर। ये भी एक अच्छी पोजीशन है, इसकी हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, इसकी इन्होंने क्वांटिटी नहीं बताई कि कितनी पोजीशन है कितनी। तो इसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री रिलेवेंट फील्ड क्वालिटी मैनेजमेंट एनवायरमेंटल साइंस ऑक्यूपेशनल हेल्थ फूड सेफ्टी सर्टिफाइड लीड ऑडिटर फॉर मल्टीपल आईएसओ स्टैंडर्ड्स
certified lead trainer for ISO management system, minimum 5 years experience of ISO certification, audit and training delivery, strong knowledge of IAS, CQI and IRCA accreditation requirement, key skills and attributes, excellent understanding of ISO standards and management system, strong auditing and analytical skills with attention to detail, proficient in training, design, and delivery with excellent presentation and facilitation skills, effective written and verbal communication skills, duties and responsibilities, audit responsibilities, conduct third party audits for various ISO standards, prepare audit plans from audits on site and remote, draft detailed audit reports, assist client management system for compliance, identify gaps and provide recommendation for improvement, communicate effectively with client to clarify findings, resolve queries and ensure understanding and audit results. Stay updated on ISO standard audit techniques and changes in accreditation requirement, training responsibilities, develop and deliver ISO training program including awareness internal auditor and lead auditor course by CQI and ISI requirement, customer training materials to meet specific client needs while ensuring adherence to accreditation standard, facilitate engaging and interactive training sessions to enhance participant understanding and competency, evaluate trainee performance and provide feedback to support their certification journey, maintain record for training session and evaluation and participant certification, compliance and process improvement, ensure all audits and training programs meet the requirement of IAS and CQI and IRCA accreditation standards, contribute to the continuous improvement of audit methodologies and training materials, support organization in maintaining compliance with accreditation, certification, body requirement, client and team collaboration, collaborate with clients to understand their certification and training needs and provide, work closely with the operation and technical team to ensure seamless delivery of services, represent the organization professionally, interaction with client and stakeholders. ये पोजीशन थी आईएसओ लीड्स ऑडिटर एंड लीड ट्रेनर की, बहरीन की पोजीशन है। 31 जनवरी 2025 की लास्ट डेट है और जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है मास्टर डिग्री या बैचलर 16 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, सर्टिफिकेशन बीएस, एक्सपीरियंस जो है रिक्वायरमेंट वो है आईएसओ स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, जो ऐसी कंपनी में काम किया हो जो आईएसओ से रजिस्टर्ड हो, क्वालिटी मैनेजमेंट, सस्टेनेबल इवेंट, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, मेडिकल डिवाइसेस, लैंग्वेजेस कोड, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, करेंसी कोड्स, टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेट एंड टाइम फॉर्मेट, रिस्क मैनेजमेंट, कंट्री कोड्स, ये सारी जो है एक्सपीरियंस है, एजुकेशन और स्किल्स जो हैं इनकी 5 इयर्स रिक्वायरमेंट है। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। करने के लिए आपने क्या करना है, हाउ टू अप्लाई जॉब पोर्टल, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स एप्लीकेंट कैन अप्लाई विया ओईसी वेबसाइट www.oec.government.pk। हेल्प डेस्क टीम है फॉर टेक्निकल सपोर्ट, कॉन्टैक्ट द ओएसी हेल्प डेस्क टीम, ये नंबर दिया हुआ है, इस पर ईमेल आईडी भी दी हुई है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। द एप्लीकेंट मस्ट सबमिट अटैच द डिपॉजिट बैंक चालान of raise 1000 for the laboratory supervisor post and 500 for other posting generated during the online application submission। जो भी ऑनलाइन आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, जो लेबॉर्ट्री सुपरवाइज़र की पोस्ट है उसका जो चालान है वो 1000 रुपये का है और जो बाकी पोजीशन है उनका चालान है 500 का। 31 जनवरी 2025 की लास्ट डेट है। अब अप्लाई करने का तरीका मुकम्मल मैं आपको बताया था, उन्होंने जो आपको लिंक बताया इसके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जिस पोजीशन के आप एलिजिबल हैं आप यहाँ देखेंगे अप्लाई नाउ, आपने अप्लाई नाउ पे जाना है। अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये
देखेंगे CNIC रिक्वायरमेंट पासवर्ड, ये उनके लिए है जिनका अकाउंट पहले से रजिस्टर्ड है। आपका अकाउंट पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो अपना अकाउंट आप पहले रजिस्टर्ड करेंगे। उसके लिए अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना है। अकाउंट रजिस्टर्ड के लिए आप जो है रजिस्टर्ड जॉब सीकर, आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, फिर आपका लास्ट नेम आ जाएगा। इंटर द CNIC नंबर विदाउट डैश, रीटाइप करना है CNIC। फिर आपने एक अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड कंफर्म करेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। अच्छा, SMS विल नॉट बी डिलीवर इफ प्रमोशन मैसेज ब्लॉक सर्विस इज एक्टिवेटेड। अगर आपको इस सिस्टम सेटिंग में कोई ऐसी एक्टिवेशन हुई हुई है जिससे कोई मैसेज नहीं आता है नॉन, तो आपको सेटिंग को ख़त्म करना होगा। आपके पास फिर मैसेज आ जाएगा, रीसेंड कोड ऑप्शन विद अवेलेबल आफ्टर 30 सेकेंड। आपके पास कोड जो आएगा फिर उसके अलावा 30 सेकेंड के बाद आ जाएगा। इंटर द वैलिड ईमेल आईडी डालनी है आपने, फिर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, फिर आपने पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे, आपके पास एक चालान जनरेट हो जाएगा, फिर आपने चालान जमा कराना है। तो इस तरह से आप पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए, कुछ पूछना चाहते हैं, अप्लाई करने में मसला आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करें, मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो अपनी किस्मत आजमाइए, एक अच्छा मौका है बहरीन में जॉब करने का। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ नई आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा उठा सकें।